आप लोग कैसे हैं? घर में सब जरूर बताइएगा। अक्सर घरों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। उनके घर के अंदर हम बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। उन्हें सुलाते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, अपने साथ घुमाने भी ले जाते हैं। पर क्या आपने कभी अपने लड्डू गोपाल से इस तरह अपने मन की मनोकामना बोली है? कैसे? नहीं बोली? अरे वही तो बताने आई हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। हम नाना प्रकार की चीजों से लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं। दैनिक जीवन में तो हम दूध से, जल से, गंगा जल से, केवल इन्हीं चीजों से उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन जब कुछ विशेष होता है तो हम केसर युक्त दूध से, हम दूध दही से, हम घी से, हम पंच अमृत से, ऐसे हम उनका अभिषेक करते हैं। कभी कभी तो हम उनको बहुत तरह की चीजों से अभिषेक कर देते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हमने जल से अभिषेक किया, फिर हमने दूध से अभिषेक कर दिया, फिर हमने इत्र वाले जल से उनका अभिषेक कर दिया, फिर केसर के दूध से हमने अभिषेक कर दिया। ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। एक बालक की तरह हम उन्हें अपने साथ वो सारे क्रियाकलाप कराते हैं जो शायद हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन वो है तो हमारे भगवान। उनका रूप बालक का है लेकिन उनमें शक्ति है अपार। ये वही बाल गोपाल हैं जिन्होंने बालपन में अपनी लीलाओं से हमारी रक्षा की है। उन्हीं बाल गोपाल को आपको अपनी मन की बात बोलनी है। और कैसे बोलनी है? उनके पैर पर आपको एक चीज लगाकर बोलनी है। आपको पता है उनके पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनके पास पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। वो है छोटे से लेकिन वो अपने मुंह के अंदर पूरी दुनिया दबाए बैठे हैं। वो जितने नटखट है ना, वो उतनी ही शरारतों के साथ आपके जीवन के कष्ट हर लेते हैं। वो एक मुरली की तान पर अपने भक्तों के सारे दुख समाप्त कर देते हैं। तो उन्हीं मुरली मनोहर से आपको अपनी मन की ये बात कुछ इस तरह कह देनी है। आपको ठाकुर जी से विनती करनी है कि वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। आपके पास अगर बाल गोपाल है, छोटे से लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है तो आप उन्हें अच्छी से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद आप उन्हें इत्र तो लगाते ही होंगे ना? नहीं लगाते हैं तो ध्यान रखिए, जब भी लड्डू गोपाल को स्नान कराएं उसके बाद उनकी नाभि पर, उनके कान के पीछे जरूर इत्र लगाएं। उनके सर पर चंदन जरूर लगाएं। और साथ ही साथ में अब एक काम और आप चालू करेंगे। बिल्कुल शुद्ध गाय का घी लेंगे और उसे आप अपनी मध्यमा यानी कि बीच वाली उंगली से उनके पैर के तलवों पर लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आप लगाएंगे और अपने मन की मनोकामना आप उनके सामने रख देंगे। हो सके तो उनके कान में बोल दीजिएगा। वो किसी को नहीं बताते, बस चुपचाप सुन लेते हैं और तुरंत पूर्ण कर देते हैं। वैसे तो वो बहुत ही सरल हैं। अपने भक्तों की हर बात को मुस्कुराते हुए सुनकर यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। पर फिर भी अगर बाल है ना, बालक हैं, छोटे हैं, एक बार में ना सुने तो 2 बार बोलिए, 2 बार में ना सुने तो 3 बार बोलिए। बोलते रहिए राधे राधे और आपका काम यूं ही करते जाएंगे। देखिएगा
आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध हो जाएगी। जरूर करिएगा ये काम। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने घर के अंदर लड्डू गोपाल विराजमान कर रखे हो ना, तो आप जो भी भोग उन्हें लगाएं उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।